गांव गांव में जो चाय की दुकान है, पान की दुकान है, वहाँ जो है शराब को रखना उन लोगों ने शुरू किया, वहाँ से बेचवाना शुरू किया। उसका नतीजा हुआ कि आपको माने औरतों को घर से बाहर निकलना मुश्किल तो है। आपका हमारे बीच में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, तो आपने कुछ बोला हम उससे बढ़ा के बोले, आपको भी तावा है आपने भी बढ़ा के बोला। इस तरह से जितना डाक बोला जाना चाहिए था सामान्य ढंग से, उससे ज़्यादा लोगों ने पैसा उसमें लगाया। बिहार में 16 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार विराजमान है और शराबबंदी कुछ साल पूर्व की गई थी। लगातार नीतीश कुमार ये दावा वादा करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन हालिया दिनों में जिस प्रकार से जहरीली शराब से 40 से 50 लोगों की मौत हो जाती है और कहीं ना कहीं शराबबंदी की जिम्मेवारी जिन कंधों पे दी गई है, उनके कार्यशैली पे सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर ये बिहार पुलिस क्यों शराबबंदी को रोकने में क्यों विफल आखिर हो रहे हैं। कल नीतीश कुमार तमाम अधिकारी और मंत्रीगण के साथ बैठक करते हैं, आज शराबबंदी को लेकर कहते हैं कि अब पूर्ण रूपेण शराबबंदी किया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी, अगर जो भी पुलिस वाले अगर कोताही बरतेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम दावे वादे आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन इस बार क्या नीतीश कुमार ने जो संकल्प लिया है कि बिहार में इस बार जो रवैया रहेगा, जो भी अगर लापरवाही बरतेंगे पुलिस वाले उन पर कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार के दावे वादों में कितनी सच्चाई रहेगी, हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के वरीय लीडर शिवानंद तिवारी जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने जो दम भरा उसमें कितनी सच्चाई है। सर, कितनी सच्चाई है कि हवाई बातें हैं? देखिए, अभी जो आपने कहा उसमें दो बातों पर हम संशोधन करना चाहेंगे। एक तो आपने कहा कि संकल्प लिया, ये कोई नया संकल्प तो है नहीं, संकल्प तो पुराना है। बात संकल्प बार बार नहीं लिया जाता है, एक ही चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, शराबबंदी के बारे में। तो शराबबंदी पर तो पहले भी कह चुके हैं। सरकार ने जब शराबबंदी लागू किया, मतलब सरकार ने संकल्प लिया कि हम शराब को बंद करेंगे बिहार में, उसी का की समीक्षा करते हैं और उसके बाद बोलते हैं। तो संकल्प ये कोई नया नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि 30 से 40 हज़ार लोग मरे, ये 30 से 40 लोग, लेकिन ये सही आंकड़ा नहीं है। सही आंकड़ा इसलिए नहीं है कि ना पुलिस चाहेगी कि सही आंकड़ा मौत की माने सार्वजनिक हो, ना सरकार चाहेगी कि सही आंकड़े की जानकारी हो। यह भी पता चल रहा है कि बगैर पोस्टमार्टम किए हुए घर के लोगों पर दबाव डाल करके स्थानीय पुलिस और प्रशासन जो है उनका दाह संस्कार करवा दे रहा है। इसलिए सही आंकड़ा जो है मिलना कठिन है। जहाँ तक कल के समीक्षा बैठक की सवाल है, लोग कह रहे हैं मैराथन बैठक हुई, 8 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद जो है वही पुरानी चीज़ें दोहराई गई जो इसके पहले जो है मैंने समीक्षा बैठक के बाद दोहराई जाती हैं। सवाल ये उठता है कि आपने जब से लागू किया है तब से लाख की संख्या में, मैंने 2 लाख से ऊपर आपने मुकदमा दायर किया है शराबबंदी का जो कानून है उस कानून के उल्लंघन में। करीब 3 लाख के लगभग जेल लोग गए। सब गरीब लोग जेल जा रहे हैं, दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, कमज़ोर लोग, सब लोग जेल जा रहे हैं। जेल में माने रखने की जगह नहीं है, जेल का प्रशासन अलग परेशान है। मुकदमा ऐसा हो रहा है कि जो मजिस्ट्रेट है, जज है, वो अलग परेशान है। बिहार में इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, लोग क्या करें? लोगों के पास कोई खाने पीने का जरिया भी नहीं है। वैसी हालत में यहाँ इस बात की कल्पना करना कि साहब पूर्ण शराबबंदी हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। ये बात सही है कि नीतीश कुमार ने जिस समय शराबबंदी किया था, शराब जो है गांव-गांव तक पहुंच गया था, गली-गली तक पहुंच गया था। सबसे बेहतर तो ये होगा कि नीतीश जी जो बाध्य हुए या औरतों ने जो हंगामा किया, उसके पीछे क्या वजह था। उसके पहले भी तो मैंने शराब बिकती थी, नीतीश जी के सरकार बनने के पहले शराब बिकती थी, राबड़ी देवी की सरकार थी, लेकिन कहीं इस तरह से हल्ला हंगामा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी इस बात का खुलासा करें कि पहले की जो सरकार थी उस सरकार में शराब की, अंग्रेजी शराब हो या देसी शराब हो, कितनी दुकानें थी बिहार में, रेवेन्यू कितना मिलता था एक्साइज डिपार्टमेंट से, और आपने जब शराबबंदी लागू किया उस समय तक कितनी दुकानें बिहार में खुली थी और रेवेन्यू कितना आता था।
तो ये देखिएगा कि पहले जो है अधिक से अधिक ब्लॉक तक जो है देसी शराब का ठेका मिलता था। नीतीश जी जब सरकार में आए तो देखा कि बिहार का रेवेन्यू बहुत कम है, इसको बढ़ाना चाहिए तो एक्साइज डिपार्टमेंट दिखाई दिया कि इसको हम बढ़ा सकते हैं। उसका नतीजा क्या हुआ कि वार्ड में और पंचायत में भी शराब की दुकान के लिए लाइसेंस जो है आपने देना शुरू किया। डाक बोला जाने लगा। अब डाक में जो कंपटीशन में जानते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं साहब एक है, आप जो है आपका हमारे बीच में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, तो आपने कुछ बोला हम उससे बढ़ा के बोले, आपको भी तावा है आपने भी बढ़ा के बोला। इस तरह से जितना डाक बोला जाना चाहिए था सामान्य ढंग से, उससे ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाया तो पैसा वसूलेंगे कैसे? तो गांव में जो चाय की दुकान है, पान की दुकान है, वहाँ जो है शराब को रखना उन लोगों ने शुरू किया, वहाँ से बेचवाना शुरू किया। उसका नतीजा हुआ कि आपको माने औरतों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, कठिन हो गया। हमको याद है शराबबंदी के पहले एक दफ़ा मुजफ्फरपुर में नीतीश जी की सभा हो रही थी। उस सभा में औरतों ने हल्ला किया कि भाई इस तरह से हालत है, हम लोगों का चौखट से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। नीतीश जी ने कहा कि ये जो साइकिल हम दे रहे हैं, लड़कियों को पोशाक का खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं, कहाँ से आएगा अगर बंद हो जाएगा तो? बाद में जब महागठबंधन की सरकार बनी और वहाँ चुनौती थी, आप भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए थे, 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़े थे, बहुत बुरी पराजय हुई थी। उसके बाद जो है फिर लालू यादव के साथ नीतीश जी का समझौता हुआ, पूरी एनडीए सरकार लग गई थी, क्या नाम है, उस चुनाव में मुकाबला करने के लिए पूरी भारत की सरकार जो है उतर गई थी। तो उन्होंने वहाँ जो है चुनाव सभा में जब औरतों ने ये कहा, शराब वाला सवाल उठाया, तो इन्होंने कहा कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है शराबबंदी लागू करेंगे। महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया। शराबबंदी जो लागू किया उसको आप देखिएगा क्यों 2 नोटिफिकेशन हुआ। पहले इन्होंने देसी शराब को बंद किया और चर्चा यही हो रही थी कि देसी शराब सरकार बंद करने जा रही है। प्रेस के लोगों ने सवाल पूछा, विधानसभा का सेशन चल रहा था, सीएम चेम्बर में सवाल पूछा कि क्या आप विदेशी शराब को भी बंद करने जा रहे हैं? नीतीश जी का जवाब था कि विदेशी शराब कितने लोग पीते हैं, उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला जो नोटिफिकेशन निकला, सरकार का आदेश निकला, उसमें देसी शराब को बंद कर दिया गया। उस समय भारतीय जनता पार्टी जो है विरोधी दल में थी। सुशील मोदी जो है विरोधी दल के नेता थे। सुशील मोदी की तो आदत है बोलने की। उस समय उन्होंने चुनौती दिया नीतीश कुमार को कि सिर्फ देसी शराब क्यों भाई, पूर्ण शराबबंदी क्यों नहीं, और इन्होंने ताव में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर दी। तो इस तरह से आप देखिएगा कि शराबबंदी के पीछे जो एक इतना बड़ा आप निर्णय लेने जा रहे हैं, वो निर्णय लेने के पहले जो एक जानकार लोग हैं, ये क्या कहते हैं, जो माने एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं और जो जानकार लोग हैं, या हिंदुस्तान में और जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है उनका क्या अनुभव रहा है, दुनिया के किन मुल्कों में शराबबंदी हुई है वहाँ का क्या अनुभव रहा है, इन सब चीज़ों को मैंने समग्र रूप से विचार करने के बाद जो है शराबबंदी लागू होनी चाहिए थी। ये एक आदमी के विम में जो है ये शराबबंदी की गई और उसका नतीजा जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है सर, शराबबंदी तो ये कई सालों से ये बोलते हैं पूर्ण शराबबंदी है, पुलिस है इनकी, एक्साइज डिपार्टमेंट है, मद्य निषेध है, तमाम इनके पास जो विंग है सरकार का वो चीज़ है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से बातें आती हैं कि जिन पे जिम्मेवारी दी गई है पुलिस वाले ही बेचवा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनके साठ गांठ से ही ये पूरा जो गोरखधंधा वो पनप रहा, तो आपको लगता है कि सिर्फ बैठक होने से जो चीज़ें हैं वो बदल जाएगी कि इसके लिए कुछ ना अपनी जो उनकी रणनीति है जो शराबबंदी में कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है? ऐसा कुछ हम तो कह रहे हैं कि पूरे शराबबंदी की ही समीक्षा होनी चाहिए। हमने ये जो कहा आपको कि इसको बगैर माइंड अप्लाई किए हुए, बगैर सारी चीज़ों को देखे हुए शराबबंदी लागू की गई। दुनिया में कहीं शराबबंदी सफल नहीं हुई है। यहाँ हिंदुस्तान में एन.टी. रामाराव ने शराबबंदी आंध्र प्रदेश में लागू किया था, वहाँ भी औरतों ने डिमांड किया था कि आप लागू कीजिए, नहीं सफल हो पाया। हरियाणा में बंसीलाल जी ने लागू किया था, नहीं सफल हो पाया।
1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, उस समय भी लागू हुआ था। उस समय जो है लाइसेंस मिलता था, आपको डॉक्टर से लिखवा के जाना पड़ता था कि बिना शराब पिए हम नहीं जिंदा रह सकते हैं, तो डॉक्टर आपको परमिट देता था, उसके आधार पर शराब बिकता था। इसी टाइप का होना चाहिए क्या यहाँ कुछ ऐसा? अब ये तो आप बता लिए, आप अपनी राय रख रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं, तो आप अपनी राय रख रहे हैं बीच में। हम ये कह रहे हैं कि उस समय ये भी स्थिति थी, वो भी नहीं चला, वो भी सरकार बदली, मोरारजी देसाई की सरकार गई, उसके बाद वो जो भी आदेश वापस आ गया। हम ये कह रहे हैं कि बगैर माने सब बातों पर विचार किए हुए आपने इसको लागू किया, और अभी तक जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, देखिए बिहार गरीब राज्य है, माने बेरोजगारी भयानक है, और अभी जो कोरोना हुआ है उसमें जो बाहर हमारे यहाँ के लोग कमाने के लिए गए थे, सबकी नौकरी छूट गई, सब लोग जो है वहाँ से माने बिहार आ गए हैं, बहुत कम लोग गए हैं बाहर, अभी भी लोग पड़े हुए हैं। ये गरीबी जो है और बेरोजगारी जो है, आदमी के लिए पेट जो है, भूख जो है वही भगवान है, और वो किसी तरह से कोई भी काम करेगा लेकिन भूख से मरना नहीं चाहेगा। लोग उस समय आपका प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन कोई सत्य हरिश्चंद्र है, पहले से ही आपको मालूम है कि हाँ साहब आपके यहाँ भ्रष्टाचार भयानक है, तो उसमें कमाई का इतना आसान सुलभ जरिया है, वो नीतीश कुमार 10 जन्म भी लेंगे आप इसको रोक नहीं सकते। अब कल जो उन्होंने निर्णय सुनाया कि थानेदार जो है उसको 10 साल तक थानेदारी नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा कि जो चौकीदार है उसको जो है कौन शराब गांव में बेच रहा है ये खबर देना जरूरी है। बोले बताइए, शराब माफिया जो है दरोगा पर तो हमला कर दे रहा है, एसपी पर तो हमला कर दे रहा है, गरीब आदमी चौकीदार वो अगर खबर करेगा कि हमारे गांव में फलाना जो है शराब है, उसको जिंदा रहने देगा लोग? तब तो सरकार को चाहिए, नीतीश कुमार को चाहिए कि हर चौकीदार को आर्म्स गार्ड दें, वो खबर करेगा और जो शराब माफिया है उस पर हमला करेगा तो उसकी रक्षा के लिए आर्म्स गार्ड दें। सब कुछ बेमतलब है। आज हमने देखा कि उनके एक प्रवक्ता का बयान आया है, नीतीश जी जो निर्णय लेते हैं पीछे नहीं हटते। नीतीश जी ने तो निर्णय लिया था कि हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन इनके यहाँ नहीं जाएंगे, फिर चले गए। तो जो बड़े निर्णय पर नहीं टिकता है वो छोटे निर्णय पर टिक करके अपने दृढ़ता का परिचय दे रहा है। उस निर्णय पर नहीं टिक पाए जो एक बड़ा निर्णय था, उस निर्णय की वजह से नीतीश जी की छवि एक देशव्यापी बनी थी, लोग इनमें प्रधानमंत्री की संभावना देख रहे थे, लेकिन वहाँ वो निर्णय पर अड़े नहीं, मिट्टी में मिल गई, उनकी सारी जो छवि थी वो मिट्टी में मिल गई, और यहाँ शराबबंदी पर प्रतिष्ठा का सवाल बना करके लड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, सुशील सिंह औरंगाबाद का एमपी, हम देख रहे थे उनका बयान, ने कहा कि एकदम बकवास है। संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं भाई, इसके बारे में समीक्षा होनी चाहिए। सबके सब लोग बोल रहे हैं, अकेले नीतीश जी अड़े हुए हैं। क्यों भाई, संकल्प लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। तो जो बड़का संकल्प पर नहीं टिकता है वो छोटका संकल्प पर टिक के साबित करता है कि नहीं भाई हम संकल्प से टिकने वाले आदमी नहीं हैं। वही हो रहा है, ये रिकॉर्ड है। समीक्षा बैठक जो है नीतीश कुमार ने जितनी की होगी किसी भी मुख्यमंत्री ने अब तक नहीं की होगी, और देश का कोई मुख्यमंत्री इतना समीक्षा बैठक नहीं किया होगा जितना इन्होंने। तो गिनीज बुक में इनके समीक्षा बैठक का स्थान मिलना चाहिए। ये हम जरूर गुंजाइश करेंगे गिनीज बुक वालों से कि भाई समीक्षा बैठक का देख लीजिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका है कि नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है इसमें शामिल कीजिए, इनकी भी आत्मा जो है संतुष्ट हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है, सत्ता पक्ष में बैठे लोग बोले हैं कि राजद वाले ही शराब माफिया हैं, जितना नेता लोग। अब छोड़िए, इन सब चीज़ों का कोई जवाब है? प्रवक्ता उनके बोले हैं सर, तो इसलिए वो प्रवक्ता सब उसी सब का जवाब हम दें। नीतीश कुमार पर बात करने के लिए आए हैं कि आप प्रवक्ताओं पर बात करने के लिए आए हैं? बिल्कुल, ये थे शिवानंद तिवारी जी, जिन्होंने कहा कि लगातार शराबबंदी का ढोल पीटते हैं नीतीश कुमार की। बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूपेण है, लगातार समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन उनके तमाम जो समीक्षा बैठक का जो नतीजा, जो रिजल्ट है वो असफल ही रहता है। रोहित, NBC 24 पटना।